सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे में देख रहा था, नतीजों में काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल है। खासतौर पर आप देखें तो मार्केट ने फोकस किया है मार्जिन में थोड़ी सी जो गिरावट आई है, लेकिन टॉप लाइन आपकी काफ़ी बढ़िया है। अब ये समझना चाहेंगे कि जो एबिटा मार्जिन में गिरावट आई है, इसमें रिकवरी कितनी जल्दी देख सकते हैं हम? आई थिंक अगर मैं देखूं तो ये क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का रहा और आने वाले टाइम में भी हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, आपने देखा होगा कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स जो हैं काफी स्टेबल रहे हैं एवरी बिजनेस के। बट क्योंकि एक हाई एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स रहा इस क्वार्टर में, जो कि ऑलमोस्ट डबल था लास्ट ईयर से, तो थोड़ा दबाव बीटा मार्जिन पे है। बट दिस इज अगेन मोर फ्रंट लोडेड, तो इसलिए ओवरऑल साल के एंड में हमको ये एक नॉर्मलाइज लेवल्स पे दिखना चाहिए। सो आई थिंक जनरली स्पीकिंग हम लोग काफी पॉजिटिव हैं जो फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल सर। आपने बताया कि एवरेज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन जो स्पेंड है पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगने 286 करोड़ के आसपास देखने को मिले। अब जाहिर सी बात है, आपने बताया कि फ्रंट लोडेड है, पूरे साल इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो क्या ये समझ सकते हैं कि क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स ये जो खर्चा है ये कम होगा? देखिए, हम जहाँ तक एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स का सवाल है, वी लुक एट इट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और कहीं क्वार्टर टू क्वार्टर बेस्ड ऑन सीजनैलिटी थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। बट पूरे साल में हम ये कहेंगे कि जो एक एवरेज एडवर्टाइजिंग स्पेंड रहते हैं वो रहने चाहिए। और इसके चलते जो मार्केट शेयर गेन्स हैं, जहाँ तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, वो एक रेगुलर प्रोसेस है। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू जस्ट ब्रांड बिल्डिंग। एक लॉन्ग टर्म अफेयर है जिसपे हैवेल्स हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है। सर, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं कि जो कच्चे माल की लागत है, रॉ मटेरियल प्राइसेस है, इसमें एक सर्ज देखने को मिला है। लेकिन आपकी कंपनी ने खास बात है कि कैलिब्रेटेड तरीके से प्राइस हाइक किया है। अब क्या ये प्राइस हाइक सफिशिएंट है, ये जो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं इसको ऑफसेट करने के लिए? और क्या आगे जाकर और कीमतें बढ़ाएंगे आप? आई थिंक पिछले 6 महीने में अगर देखें, जब से वॉलेटिलिटी रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, हैवेल्स के मार्जिन्स काफी स्टेबल रहे हैं, विच मींस कि हम लोगों ने काफी कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स दिए हैं जिस हिसाब से रॉ मटेरियल प्राइसेस या एवरेज प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो हमको लगता है कि अभी फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक जो भी रॉ मटेरियल की सिचुएशन है, हम लोग वेरियस बिजनेसेस में प्राइस ले चुके हैं। तो आने वाले टाइम में तो ये जिस तरह रॉ मटेरियल बिहेव करेगा उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। बिल सेगमेंट काफ़ी खास है हैवेल्स के लिए, और तकरीबन आप देखें तो 27% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। और यही सेगमेंट ऐसा है जो कि की ग्रोथ ड्राइवर है। अब बड़ी बात यह है कि इसकी ऑर्डर पाइपलाइन कैसी यहाँ से देखने को मिल रही है, और क्या ये जो ग्रोथ है आगे जाकर भी सस्टेन रहेगी? आई थिंक केबल्स एंड वायर्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारी जो कैपेक्स है उसमें केबल्स में काफी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ता है, तो उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मार्जिन्स एक्चुअली केबल्स एंड वायर बिजनेस में हमारे काफी स्टेबल रहे हैं, तो हम लोग इसी को मेंटेन करने में स्ट्रांग रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, लॉयड सेगमेंट आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन इस बार भी 51 करोड़ का सेगमेंट लॉस हुआ, और ये सेगमेंट ऐसा है जो हैवेल्स पर थोड़ा सा दबाव भी बना रहा है। अब लॉयड की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, और क्या लग रहा है कि FY27 वो साल होगा जहाँ पर फाइनली इस सेगमेंट में हम ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक अगर पूरे साल के लिए देखें तो मैं ये कहूंगा कि हमारी शुरुआत फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी रही। और डिस्पाइट द फैक्ट कि एक काफी वॉलेटिलिटी रही रही प्राइसिंग में और रॉ मटेरियल प्राइसेस में, लॉयड एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे पाया फर्स्ट क्वार्टर में। अब आने वाले टाइम सेकंड थर्ड क्वार्टर जहाँ पे सीजनलिटी इम्पैक्ट आता है, हम लोग गेन कर सकते हैं फ्रॉम द न्यू रेफ्रिजरेटर प्लांट, वॉशिंग मशीन, एलईडी पैनल्स की ग्रोथ से। और ओवरऑल नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर में फिर वापस एसी की सेल स्ट्रांग आती है। तो आई थिंक लॉयड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉल्यूम्स एंड प्रीमियमाइजेशन। 1400 करोड़ के करीब का केपेक्स अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है, खासतौर पर अगर आप देखें तो केबल्स R&D सेंटर के लिए। अब इस कैपेसिटी के बाद कैसी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और इस केपेक्स से क्या बड़ा फ़ायदा होगा सर?
जैसे मैंने कहा कि काफी कैपेक्स हमारा केबल्स एंड वायर्स में है, तो इस 1400 करोड़ में भी मोर देन 50% हम लोग केबल्स एंड वायर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिससे कैपेसिटी एक्सपेंशन और वॉल्यूम ग्रोथ आने का काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। इसलिए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो गोइंग इनटू द न्यू R&D सेंटर, व्हिच हम लोग कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए फॉर ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज। बिल्कुल आखिरी सवाल होगा सर मेरा, क्योंकि इस स्पेस में खास तौर पर आप देखें तो वायर्स एंड केबल्स में कुछ बड़े नाम भी एंट्री करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस सेगमेंट पर एनालिस्ट का भी मानना है कि जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी अब लगातार बढ़ती जा रही है, तो बड़ा सवाल ये है कि डिमांड फिलहाल के लिए कैसी देखने को मिल रही है और कंपटीशन ये कैसा प्ले आउट कर रहा है। आई थिंक जनरली स्पीकिंग डिमांड स्ट्रांग है, फर्स्ट क्वार्टर में भी रही, जबकि मैंने कहा कि वोलेटिलिटी रही रॉ मटेरियल प्राइसेस में, पर डिमांड स्ट्रांग है। होपफुली आने वाले टाइम में भी कमिंग क्वार्टर्स में भी डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए। बिल्कुल डिमांड यहाँ से बढ़िया देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत की। थैंक यू सो मच सर।